नमस्कार प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के किसी भी एक टॉपिक का अध्ययन ना करके आपको शेयर करते हैं कुछ ऐसे पिक्चर्स जो भूगोल के विद्यार्थी को लिए जानना बहुत आवश्यक है। ये देखिए, सबसे पहले हम शेयर करते हैं। ये देखिए, विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं वो इस प्रकार से किस प्रकार से इन चट्टानों के अंदर मोड़ पड़े हुए हैं और परत दर परत खड़ी चट्टानें यहाँ पर देखी जा सकती है। तो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे की ओर चट्टानें क्षैतिज अवस्था में हैं और आगे जाकर यही सभी चट्टानें मोड़ पड़ने के पश्चात ऊर्ध्वाधर अवस्था में पाई जा रही है। इसमें देखिए कि चट्टानें बिल्कुल सीधी चट्टानें हैं। अचानक से पृथ्वी के नीचे कोई हलचल होती है और इन चट्टानों में इस प्रकार से वलन की उत्पत्ति होती है। ये चट्टानें आगे जाकर बीच में बिल्कुल मुड़ रही हैं। एक यहाँ पर मोड़ की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से चट्टानों में जो वलन क्रिया है वो वलन क्रिया यहाँ पर जन्म लेती है। ये देखिए, एक पिलर रॉक जैसी यहाँ पर एक आकृति मरुस्थल में इसका निर्माण हुआ। जब भी पवन चलती है, तीव्र गति से जब पवन चलती है तो अपने साथ जो कोमल चट्टान होती है या कोमल शैल के जो कण होते हैं उन कणों का अपर्दन पवन आसानी से कर देती है और जो कठोर भाग होते हैं शैलों के वह कठोर भाग इस भांति खड़े रह गए। तो जो खड़ा हुआ कठोर भाग है एक पिलर की भांति, एक खंबे की भांति यहाँ पर खड़ा रह जाता है। इन्हें पिलर रॉक के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे ये भी नष्ट होकर धरातल में ही विलीन हो जाता है। इसी प्रकार से इस चित्र के बारे में हम बताते हैं। यह आपको हमने भूकंप वाले और ज्वालामुखी वाले पार्ट के अध्ययन करते समय बताया था, रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर का एक चित्र है जो प्रशांत महासागर का जो भी परिधि क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का जो आउटर एरिया है, उस आउटर एरिया में, क्योंकि एक तरफ प्रशांत महासागरीय प्लेट है, दूसरी तरफ अमेरिकन प्लेट है, दक्षिण की ओर अंटार्कटिक प्लेट है और ऊपर में एक साइड में एशियन प्लेट है। तो ये और दक्षिण में एशियन प्लेट के नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो 1 2 3 4 5 प्लेटों की एक साथ उपस्थिति होने की वजह से यहाँ पर जो प्लेटों के किनारे हैं उन प्लेटों के किनारों पर लगातार ज्वालामुखी अथवा भूकंप की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो अधिकांशतः ज्वालामुखी क्रिया घटित होने की वजह से इस क्षेत्र में चूँकि आग की उत्पत्ति होती है, अग्नि की उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से, इसलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि भारतीय प्लेट किस प्रकार से दक्षिण की ओर से विस्थापित होती हुई आई और ऊपर की ओर एशियाई प्लेट से जाकर टकराती है और भारतीय प्लेट के उत्तर में किस प्रकार से हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति हुई। ये चित्र बहुत उपयोगी चित्र है आपके लिए। इस चित्र के माध्यम से भौगोलिक समय सारणी का अध्ययन किया गया है, भौगोलिक समय सारणी को प्रदर्शित किया गया है और साथ में दूसरी तरफ, एक तरफ तो इसमें विभिन्न कल्प अथवा महाकल्प दिखाए गए हैं और दूसरी तरफ उन कल्पों में जो भी प्रमुख
घटना, जैविक घटना, भौगोलिक घटना घटित हुई है, उस घटना को विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इस चित्र के माध्यम से हम पृथ्वी की जो भी संपूर्ण आयु है, उस संपूर्ण आयु को युगों के रूप में तथा उस युग में होने वाली विभिन्न भौगोलिक घटनाओं के रूप में यहाँ पर उसे प्रदर्शित किया गया। ये एक चित्र है जो अभी हमने आपको पिछले पाठ में पढ़ाया था, अपक्षय में अपपत्रण की जो प्रक्रिया बताई थी, ऑनियन पीलिंग, अपपत्रण की जो क्रिया थी जिसमें प्याज के छिलकों की भांति किसी चट्टान का भौतिक अपक्षय होता है, तो वह क्रिया बिल्कुल इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। किस प्रकार से परत दर परत एक चट्टान का यहाँ पर विघटन हुआ है। इसे ऑनियन पीलिंग अथवा अपपत्रण कहा जाता है। ये देखिए, आने वाले पाठ में हम इसका अध्ययन करेंगे। मशरूम रॉक, ये सहारा मरुस्थल में लिया गया एक चित्र है और इस प्रकार से ये जो स्तंभ है, इस शैल का जो निचला भाग है, ये कठोर चट्टान से निर्मित है, इसलिए खड़ा हुआ है, शेष बचा रह गया अभी। बाकी आसपास का जो भी क्षेत्र था जो मुलायम शैलों से निर्मित था, वो पूरा का पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया है। उसको पवन के द्वारा उड़ाकर ले जाया जा चुका है। धीरे धीरे जब इस पिलर के ऊपर, इस पिलर का अपक्षय पवन कर देती है, तो पूरी की पूरी मशरूम रॉक जो है वो टूटकर नष्ट हो जाती है। आग्नेय चट्टानों में हमने सिल और डाइक की उत्पत्ति देखी थी कि सिल और डाइक कौन सी आकृतियां हैं। तो ये जो आकृति है यहाँ पर, ये जो खड़ी हुई आकृति दिखाई दे रही है आपको एक चट्टान के अंदर, ये खड़ी हुई आकृति डाइक की आकृति है, जहाँ पर ज्वालामुखी लावा जब भी कभी ऊपर की ओर आता है और दरारों के अंदर खड़ी हुई अवस्था में ये बीच में ही जम जाता है। तो इस प्रकार से डाइक की आकृति खड़ी हुई अवस्था में यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। ये देखिए, ये भी मशरूम रॉक है जो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। चारों तरफ की जो मुलायम शैलें थी, वो मुलायम शैलें पवन के द्वारा विखंडित हो चुकी हैं, विघटित हो चुकी हैं। उनको उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा करा दिया गया है और केवल एक पिलर यहाँ पर शेष रह गया है नीचे की ओर, और उस पिलर के ऊपर ये पूरी की पूरी जो मशरूम की आकृति है ये टिकी हुई है। जैसे ही इस पिलर का प्रदन ज़्यादा होगा, ऊपर की आकृति का ये भार वहन करने में असमर्थ हो जाएगा और ये पूरी की पूरी आकृति है वो टूटकर नष्ट हो जाती है। ये देखिए, जो भी डाइक की आकृति हमने देखी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक डाइक की आकृति उत्पन्न हुई है। नीचे से जो भी ज्वालामुखी लावा है, वो ज्वालामुखी लावा जब भी दरारों के अंदर इस प्रकार से खड़े रूप में, खड़ी अवस्था में पाया जाता है, जम जाता है, तो इस आकृति को डाइक के नाम से जाना जाता है। यदि लेटी हुई अवस्था में यही आकृति उत्पन्न होती तो उसे सिल के नाम से जाना जाता। खड़ी हुई अवस्था में है इसलिए इसे डाइक कहा जाता है। और एक बहुत अच्छा वीडियो अभी आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक क्रिया संपन्न होती है और किस प्रकार से हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति हुई। आप दोबारा देखिए इस वीडियो को, देखिए किस प्रकार से यूरेशियन और इंडियन प्लेट आपस में एक दूसरे के निकट आती हैं
फिर से दिखाएंगे। इंडियन प्लेट आ रही है, नीचे की ओर चली जाती है और धीरे धीरे वो जो समुद्र था वो समुद्र समाप्त होकर वहाँ पर पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से प्लेटों के टकराने की वजह से टैथिस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये कुछ पिक्चर्स थे, वीडियो थे जो आप फेसबुक वगैरह देखते हो, वहाँ पर ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी चैनल हो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो फेसबुक वगैरह पर। और जो भी ज्योग्राफी के काम के या आपके जनरल नॉलेज के लिए जो भी अच्छे अच्छे पिक्चर्स हों, उन पिक्चर्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। ये देखिए कितना शानदार एक पिक्चर है जहाँ पर संसार के जो 25 सबसे बड़े लेक हैं, चाहे वो खारे पानी के हों चाहे मीठे पानी की हों, तो संसार की 25 सबसे बड़ी झीलें इस चित्र के माध्यम में प्रस्तुत की गई है। सबसे बड़ी कैस्पियन सी, उसके बाद सुपीरियर झील। तो इस प्रकार से इन झीलों को इनके आकार के अनुसार यहाँ पर इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, उस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया है। तो ये जो भी चित्र हैं, ये सभी चित्र आपके लिए बेहद उपयोगी चित्र हैं और भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते इन सभी चित्रों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और इंटरनेट का सदुपयोग करते हुए आप भी इन चित्रों को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।